बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। इन दिनों में बकरियों के अंदर जो है एक बड़ा मसला आ रहा है सोजश का, गले की सोजश का। गिल्ला टाइप यहाँ से लटकता है, सोजश होती है गले के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा इसके ऊपर पूरी वीडियो कैप्चर कर दूँ, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना। इस जगह पे यानी जबड़े पे यहाँ पे सोजश होती है या नीचे इस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है गले पे, ये जो झालर सी है। ज़्यादातर यहाँ पे ये मुंह वजनी सा हो जाता है। जानवर जो है वो खाना पीना भी कम कर देता है बाज़-औक़ात, और बाद दफ़ा खाता पीता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये स्वेलिंग, जबड़ा सूज जाता है, आंखों से पानी, गिद्दे वगैरह ये साथ। ये मसला इन दिनों में यानी सर्दी के आगाज़ में पहले भी बनता है और इस दफ़ा भी बहुत से दोस्तों ने ये पर्सनली मुझे पूछा, तो मैं डिटेल वीडियो जो है वो कैप्चर कर रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है और इसका हमने पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या करना है। मेरे ख्याल में कंडीशन आपको समझ आ गई कि क्या होता है। ये जबड़ा या गला यहाँ पे सोजश होती है, स्वेलिंग होती है। अच्छा, इसकी रीज़न मोस्टली ज़्यादातर ये है लिवर प्रॉब्लम, लिवर वर्म्स आगे आ जाएगा, यानी जिगर के कीड़े जो हैं। जिगर के अंदर जानवर के जब कीड़े होते हैं ना, वर्म्स मौजूद होते हैं, हम बेशक डिवर्मिंग कर रहे होते हैं, इसके बावजूद जो लिवर के वर्म्स हैं वो उस आम सिंपल मेडिसिन से ख़त्म नहीं होते। तो वो इस सूरत हाल में जानवर की ये स्वेलिंग होती है और ये सूरत हाल जानवर की बनती है। हमने अगर तो इंटरनल यानी उसकी जो पेट के कीड़ों की मेडिसिन है जानवर को दी हुई है तो वेल एंड गुड, वरना फौरी तौर पे जानवर की डिवर्मिंग करें और एवरमेक्टिन उसको लगाएं। गब्बर जानवर को नहीं। गब्बर जैसे ये बकरी प्रेग्नेंट है तो मैं कभी भी गब्बर जानवर को डिवर्मिंग रिकमेंड नहीं करता। उसके लिए हम देसी टोटके लगा लेते हैं, मेडिकेशन हम नहीं करते डिवर्मिंग की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैं नहीं करता पर्सनली तौर के ऊपर। बेशक सेफ डोज भी होती है, बहुत सी मेडिसिन सेफ डोज है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं रिकमेंड भी नहीं करता। क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता तो मैं किसी को उसका मशवरा भी नहीं देता। तो बहरहाल आप जो है अगर खाली जानवर तो डिवर्मिंग कर लें, अगर खाली नहीं है तो आपने डिवर्मिंग नहीं करनी, यानी गबन की नहीं करनी। तो हमने जिगर के वर्म्स के लिए, लिवर वर्म्स के लिए क्या यूज़ करना है, उसके लिए हैपागार्ड इंजेक्शन दी बेस्ट है। हैपागार्ड, इसके मुख्तलिफ और नामों के अंदर भी मुख्तलिफ कंपनियों इसके मुख्तलिफ नाम है। वो आप इंजेक्शन जो है वो सेफ डोज है। बड़ी बकरी को आपने वो 4 ml पर डे, जैसे जिस तरह की ये जानवर मौजूद है ना, इतने बॉडी वेट पे आपने वो 4 ml जानवर को लगाना है। तो वो आप जो है 3 दिन जानवर को यूज़ करें, 2 टाइम, यानी सुबह भी लगाएं, शाम को भी लगाएं अगर जानवर को ज़्यादा स्वेल हुआ है। अगर नॉर्मल है, थोड़ी बहुत सोजश है, आपको फील हो रहा है कि आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, तो फिर एक टाइम यानी 24 घंटे के बाद वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपने ये करना है, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, अगर आप हैपागार्ड लगा रहे हैं तो फिर आपने ये लगाना है, इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ताकत का इंजेक्शन यानी एनर्जी बूस्टर डोज जो है वो आप दें, लाजमी तौर पर दें। यानी एमिवाइकॉम लगा सकते हैं आप, नेरोबान, मैथोकवाल, कोई भी ताकत का इंजेक्शन साथ यूज़ करें। और एंटीबायोटिक इस तरह की सूरत हाल में आपने यूज़ करना है ट्राइबरसन, स्वेलिंग के लिए लॉक्सिन। तो अगर आप ये समझते हैं कि इंजेक्शन जो है इससे जानवर आपका स्ट्रेस, कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो इंजेक्शन से बड़ा चीखते और चिल्लाते हैं, वैसी सूरत हाल में लॉक्सिन अकेला इस्तेमाल कर लें। लॉक्सिन से स्वेल जो हुआ है, सोजश जो है वो उतर जाएगी जानवर की। और साथ हैपागार्ड या हैपागन के नाम से सिरप मिल जाते हैं, यानी लिक्विड शेप के अंदर, वो आप जानवर को इस्तेमाल करवा लें। लेकिन फौरी तौर पे स्वेलिंग को दूर करने के लिए, सोजश को उतारने के लिए ना, आपको यूज़ करना पड़ेगा लॉक्सिन। जो है बेहतरीन रिजल्ट है लॉक्सिन का, वो आप जानवर को 4 ml लगा दें। दूसरी जो सूरत हाल होती है, करीब आइएगा ज़रा, जो सूरत हाल होती है ना, जानवर के इस जगह के ऊपर मवाद जम जाता है, गिद्दें सी जम जाती हैं या पानी निकलता रहता है, वो स्वेलिंग में भी हो जाता है। बाद दफ़ा नॉर्मली भी जानवर को वैसे भी ये सूरत हाल बन जाती है। उसके लिए आपने ये करना है, बोरिक एसिड का पाउडर होता है, शायद यहाँ पे मेरे पास मौजूद हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। बोरिक एसिड जो वो आपने यूज करना है, ये मौजूद है, ये है जी बोरिक एसिड। ये आपने यूज करना है आंखों के अंदर। मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये चुटकी से मैंने ले लिया, ये लें इतना सा। कैसे यूज करना है यूज करके भी दिखा देता हूं, यानी सेव है, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसी बकरी के मैं कर देता हूं जी। आप पकड़ेंगे इस तरीकाकार से, आंख जानवर की खोलेंगे, ये गबन जानवर है जी, खोल के ऐसे ये लें, ये आंख के अंदर कुछ बाहर ये लग गया। इससे ये होगा, आंखें बिल्कुल 100% जानवर की साफ हो जाती हैं। ये जो पानी वगैरह जानवर के निकलता है ये खत्म हो जाता है और गिद्दे नहीं आती जानवर के। ये स्वेलिंग वाला जानवर है या कोई आपका आम पर्सनल और भी जानवर है, आप उसको ये यूज कर सकते हैं।
सोजिश में मोस्टली तौर पे ये होता है कि जानवरों के ये हो रहा है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे पिक्चर सेंड की जानवरों की, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके इसलिए दिखाया। कुछ दोस्तों ने ना मुझे पिक्चर सेंड की स्वेलिंग की, तो मैंने जब गौर किया उनकी आंखों में से भी पानी दसता है, बहता है और गिद्धे हैं। तो उसके लिए आपने ये बोरिक एसिड, ये एक दिन ही आपको रिजल्ट दिखा देगा, 2-3 दिन लगातार आप इस्तेमाल कर लेंगे तो वीआईपी किस्म का माहौल हो जाएगा, आंखें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। अच्छा, अब ये सोजिश उतरेगी कब जी? आपने लॉक्सिन यूज कर दिया, हेपागार्ड या हेपागन इंजेक्शन साथ यूज कर दिया। अगर तो आप लॉक्सिन लगाते हैं साथ एंटीबायोटिक लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 डोज लगेंगी और जानवर बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। सिरप से ये है कि आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होगा, यानी कुछ 4-5 दिन लग जाएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना, इस्तेमाल करें। जानवर खा पी रहा है तो आप सिरप पे गुजारा कर लें, अगर खाने पीने से ही चला गया तो उसका टेम्परेचर भी नोट करें। हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से, लिवर की इन्फेक्शन की वजह से जानवर को टेम्परेचर भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, वो लाजमी तौर पे नोट करें। बल्कि ये आप रूटीन बना लें कि किसी भी सूरत हाल में, मैं यहां पे देखता हूं, यहां पे मौजूद नहीं है, मेरे पास भी नीचे होगा थर्मामीटर, जो भी फार्मर है, छोटा है बड़ा है, उसके पास थर्मामीटर मौजूद हो और उसका यूज जानवरों के अंदर यूज करना आता है और जानवर का नॉर्मल टेम्परेचर 103 है, 103 नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर आपका जानवर जो है इससे अबव टेम्परेचर लेके जाता है, इसका मतलब जो है उसको कोई इंफेक्शन है, उसको टेम्परेचर हो चुका है, फीवर है, आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। तो इस सूरत हाल में भी अगर जानवर को टेम्परेचर है तो आपने टेम्परेचर कम करने की मेडिसिन भी यूज करनी है, वो आप कोई भी कर सकते हैं। दर्द के लिए लॉक्सिन अपना काम कर देगा। लॉक्सिन ने 2 काम कर रहे हैं, जो इंजेक्शन मैंने आपको स्वेलिंग के लिए बताया, ये 2 काम करेगा, यानी ये कह लें कि एक तीर में 2 शिकार है। स्वेलिंग भी उतरेगी, सोजश भी कम होगी, खत्म होगी और जानवर दर्द भी महसूस नहीं करेगा, जानवर आपका रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जो आजकल कह लें कि टॉप ट्रेंड इशू बना हुआ था, वो मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद है जी जो बातें मैं आपको बताई हैं, आपको बताना चाह रहा हूं, वो इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर भी हो रही होंगी प्रैक्टिकली जो है। तो इसके अलावा अगर कोई इशू बनता है तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो इस सोजश के हवाले से बात थी वो मैं अपनी क्लियर कर चुका हूं। और एहतियाती तौर पे जो आपके जानवर बिल्कुल ठीक हैं, यानी वो इस कंडीशन में नहीं है, इलाज आपने यही करना जो बता दिया है। जो आपके जानवर ठीक हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, आंखों में से पानी नहीं है, एहतियाती तौर पे बोरिक एसिड एक दफ़ा तमाम जानवरों की आइज़ में, क्योंकि सर्दी के आगाज़ में और दूसरा स्मोक की वजह से, अभी तो दोपहर का टाइम है तो साइड पे माहौल बिल्कुल साफ है, सुबह के औकात में और शाम के औकात में स्मोक है, स्मोक की वजह से आइज़ की प्रॉब्लम ह्यूमन के अंदर यानी इंसानों के अंदर भी बन रही हैं और जानवरों में भी बन रही हैं। उसके लिए बेहतर ये है कि आप तमाम अपने जो जानवर आपके पास हैं वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, बीमार हैं, जिस भी कंडीशन के अंदर हैं, आप उनकी आंखों में एक दफ़ा बोरिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल कर दें, जिस तरीक़ाकार से मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया है। और दूसरा एक जो है, आप उनको बूस्टर डोज के तौर के ऊपर ताकत का इंजेक्शन जो है लाजमी तौर पे दें और एक एंटीबायोटिक की डोज। एंटीबायोटिक जो आपको बताया, ट्राइबरसन लगा दें, एल्मॉक्सिल लगा दें, कोई भी पेनिसिलिन भी लगा सकते हैं। एक उससे ये उसका फायदा क्या होगा कि अगर आने वाले दिनों में कोई बीमारी अटैक करती है तो पहले से एंटीबायोटिक डोज जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद होगी, जानवर जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा, यानी बर्दाश्त कर लेगा, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जानवर नहीं जाएगा। साथ बूस्टर डोज ताकत की आपने दे दी, आंखों के अंदर बोरिक एसिड डाल दिया, आपके जानवर इंशाल्लाह ताला फिट रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शौकीनों के शौक़ को सलामत रखे और ये जानवर जो हैं, वैसे तो ये गारंटेड बरकत है, इसके अंदर मज़ीद बरकतें अल्लाह की ज़ात जो अपने फजल से डाल दे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।